हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का आज हम लोग गबन उपन्यास कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है, यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। और चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक गबन उपन्यास का अध्याय 49। इसमें अध्याय नहीं दिया गया है, लेकिन यहीं से अगला स्टार्ट होगा तो अध्याय 49 ही है यहाँ पे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। जोहरा, डिप्टी साहब से कह दो वह जल्पा को इलाहाबाद पहुँचा दे, उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएगी, या कोई और तकलीफ सोचो। रामा ने जोहरा के आंखों से आंखें मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रामा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवी दिन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रामानाथ, हाँ जोहरा, इस वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला आऊँगा। मुझे अब से पहले पता चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच लो, नतीजा क्या होगा? रामानाथ सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल का कैद, दयोगबानी के जुर्म में, बस और रुखसत। भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रामा बरामदे में उतरकर सहन में आया और एक क्षण से फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा को इल्ता कर दी है। रामानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी राजी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रामानाथ ने कोई जवाब ना दिया। तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसके हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रामा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फली न समाती हो। चौकीदार ने लपककर दरोगा से कहा, वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले। रामा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें क्या फ़ायदा? कुछ मालूम हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रामा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात नहीं थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा? रामानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जल्पा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रामानाथ, जोहरा कहीं सुन आई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत को तो सिर काट लेनी चाहिए। रामानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ। या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा, या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाइए। रामानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रामा ने आगे बढ़कर एक तांगा लिया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जल्पा दिनेश के घर से लौटी ही थी और बेटी जगो और देवीदीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रामा ने नीचे से आवाज़ दी। देवीदीन उसकी आवाज़ पहचान के बोला, भैया है शायद। जल्पा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाए। देवीदीन, नहीं बेटा, जरा पूछ तो लो क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जल्पा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह हाथ धो रखे। देवीदीन ने द्वार खोल दिया। रामा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताजुब कर रहे होंगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों ने अपने बहुत से अपराधों का क्षमा करना था। जल्पा ऊपर है? देवीदीन, हाँ है तो। अभी भाई आई है, बैठो कुछ खाने को लाऊं? रामानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जल्पा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवीदीन, वह मानेगी नहीं, नया शर्मिंदा होना पड़ेगा, मनाने वाली औरत नहीं है।
मानने वाली औरत नहीं है। रामानाथ मुझसे दो दो बातें करेगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवी दीन इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो है, जाओ। तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब है। रामानाथ नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूं ना जाऊंगा। देवी दीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जल्पा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैं कुछ जबान बंद कर दी है। जल्पा ने यह बात इतना जोर से कही कि नीचे रामा ने भी सुन ली। कितनी निर्मलता थी उसकी, सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, अगर वह मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा का सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको कितने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। स्वार्थ में ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों का मोह ने, कष्टों का भय ने बुद्धि हार ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था। इसके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं मेरी बुराई को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वो मरते दम तक ना भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों को कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दिन का हुआ न दुनिया का। यह भी न कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। सरफराज को देने के लिए रुपए न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का आज फल भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण ना निकल जाएंगे भोगता रहूँगा। अगर उसी वक्त सगाई की सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त उन्हें इतना बुरा ना लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर ना आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, काश्यप हूँ। तुम जैसे देवता से भी मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया हूँ। रामा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जल्पा कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रामा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवीदीन से बोली, किधर गए दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। अब वह ना मिलेंगे, तोड़ते हुए गए थे। जल्पा कई मिनट तक सड़क पे निसंदेह सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर ना जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला ना लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, ना जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उनका हृदय अनुराग में इतना परकंपित ना हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण का ही दर्शन कर सकती थी। आज त्याग्नि बनकर उनका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने पौधोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्याग्नि बनकर वह उस उत्थान के भीतर पहुंच गई थी जिसका रहस्य दृश्य था। कितना सुगंध, कितना विचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में उस इनकी रसमयता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जल्पा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों का सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जल्पा को पटरी पे खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना जा सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई। इसी के साथ अध्याय 49 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 50 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों, आप लोगों से भी मिलते हैं अगले भाग 50 लेकर।